सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रिवीजन वीडियो होने वाली है। ठीक है, अच्छे से ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ग्राफ की बात करेंगे तो एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस और एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं और एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं। जैसे मैच में ओवर और रन होते हैं, तो जो रन होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं ओवर पे। तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में हम रन रखते हैं और एक्स एक्सिस में हम ओवर्स रखते हैं, जो कि क्या है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, अभी तक वाई एक्सिस क्या होती है, जैसे एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पे वैल्यू वाई की क्या होती है, जीरो होती है। और वाई एक्सिस क्या होती है, ये वो स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा। जैसे फॉर वाई मैं क्या करूंगा, एक्स को जीरो पुट करूंगा और फॉर एक्स मैं क्या करूंगा, वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ है वाई इज इक्वल्स टू टू का ग्राफ बनाओ तो सिंपल ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बन जाएगा और एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, ये सिंपल ऐसे। अब जैसे ये हमारे पास एंगल बना रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या बना रखा है, तो इसको हम एक बार डिटेल में अच्छे से स्लोप का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल जो हमेशा मेजर करेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x1 और दिस इज x2, और यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है y1 और y2। ठीक है, तो जब बड़ा डेल्टा वाई क्या होता है, या डेल्टा का हम कब यूज़ करते हैं, जब लार्ज डिफरेंस रहता है। लार्ज डिफरेंस, लार्ज चेंज या लार्ज डिफरेंस के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं, और स्मॉल डी कब यूज़ करेंगे, स्मॉल चेंज के लिए। क्लियर है इतना? तो ये हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा वाई, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे इसको ये भी पैरेलल लाइन हो जाएगी डेल्टा वाई। तो कौन से थीटा में वाई और एक्स आएगा, तो सिर्फ हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा में आ जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, विच मीन्स टेन थीटा में आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही से लिखेंगे इसे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको एलेबरेट करेंगे तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, और स्मॉल चेंज होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये जो टेन थीटा होता है ना, यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है ग्राफ का। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और स्लोप का मतलब ही क्या होता है, टेन थीटा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो अब अगर ये अच्छे से याद हो गया हो, समझ आ गया हो, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्लोप समझ आए अच्छे से कि स्लोप क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा मतलब एम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप बोलूंगा तो टेन थीटा मतलब स्लोप। ठीक है, ये एमआर सर के नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, तो उसके थ्रू रिवीजन हो रहा है। तो स्लोप आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा लार्ज चेंज, डी स्मॉल चेंज। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास एंगल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है, तो इसका ग्राफ का स्लोप क्या होगा, मीन्स टेन 45 डिग्री की बात हो रही है, दैट इज वन। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो हम पढ़ के आए कि जो थीटा होता है वो मोर देन 90 डिग्री पे क्या होता है, जो टेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो तो नेगेटिव में चली जाती है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ग्राफ है, ठीक है, दूसरा ग्राफ है ये, और तीसरा ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे इलेबरेट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं थीटा निकालूंगा स्लोप, तो थीटा इस ग्राफ का थीटा कैसे आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, मैंने बताया था दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या है, जीरो डिग्री। तो इसमें स्लोप कितना है, स्लोप है हमारे पास जीरो, क्योंकि टेन जीरो डिग्री वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे स्लोप है जीरो, मतलब वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स बढ़े ही जा रहा है। और ये स्लोप क्या है, थीटा कैसे निकालोगे, सबसे पहले थीटा होता है हमारे पास, थीटा होता है मोर देन यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे, ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, मतलब एम स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो स्लोप का थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी कि स्लोप कैसे हो सकती है कैसे नहीं हो सकती। ठीक है, अब वापस अगर हम नोट्स में आते हैं तो देखो ये कह रहा है, ये एक वन ग्राफ बना है, ये दो दूसरा ग्राफ बना है, तो इसका एंगल क्या है, ये पूरा अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो इसका स्लोप का हम ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि टेन थीटा, पता है ना कि टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के अप टू 90 डिग्री। तो वन का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, वन का स्लोप क्या है, ज़्यादा है टू से, क्योंकि टेन मतलब यहाँ पे जो थीटा है वन का वो ज़्यादा है थीटा बी से, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। ठीक है, तो ये होप क्लियर है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये स्लोप जीरो, ये नॉट डिफाइंड स्लोप, मतलब इन्फिनिटी स्लोप है, इन्फिनाइट है, 1090 डिग्री की वैल्यू, ये स्लोप नेगेटिव है। अब इसमें ये बता रखा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स बना रखे हैं पी क्यू आर एस। तो हर का एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दिख रहा है, यही चीज़ है कि स्लोप तीन चारों का लाइन का पॉइंट्स का बराबर है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, और थीटा हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वही चीज़ लिखिए कि स्लोप क्या होता है, पैरेलल लाइंस का रिमेन सेम, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो भी रिमेन सेम। क्लियर है? अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि इनका स्लोप निकालो, 30 डिग्री है एंगल, तो इसमें आपको एंगल से ही खेलना पड़ेगा। जैसे पहला वाली लाइन का स्लोप क्या है, 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री, और ये पूरा ये 30 और ये 30 है, तो बचा हुआ कितना आएगा, अगेन 30 डिग्री, क्योंकि पूरा तो 90 डिग्री दे रखा है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपको याद रखनी है, जिसमें से m क्या होता है, यहाँ पे जो m है वो स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब ये होता है टेन थीटा, और थीटा मतलब वही परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज डी वाई बाई डी एक्स। थीटा मेजर करोगे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
और सी क्या होता है, सी इज़ वाई इंटरसेप्ट। तो सी क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है, दिस इज़ वैल्यू होती है किसकी, ये वैल्यू होती है वाई की, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन वाई को कट कर रही है वो बताती है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट मीन सी, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले तो इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास क्या है, एम क्या होता है, स्लोप होता है, और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, क्लियर है ना। तो देखो अब जैसे ये हमारे पास ये इक्वेशन मैं बता चुका हूँ कि अभी डिटेल में, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन कह रहा है कि ड्रॉ करो ग्राफ बिटवीन वाई एंड एक्स एक्सिस, जब इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन याद रखना वाई इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर, तो इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो m स्लोप है वो कितना है, रूट थ्री है। तो कौन से थीटा पे रूट थ्री है, एंगल आता है टेन का, तो दैट इज टेन, 60 डिग्री पे आता है हमारे पास रूट थ्री। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। इससे हमें पता चला कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री, ठीक है। अब सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट फोर, तो पॉजिटिव फोर से कट कर रही है, तो मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये आ गया 60 डिग्री। इतना क्लियर है। अब यही है, फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल होता वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस में फोर, ठीक है। या इसको अभी यहाँ से हटा के इसको माइनस कर लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कंपेयर करो तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में आ जाएगा सी। ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करा। अब इसका स्लोप कितना है, अगेन रूट थ्री, मतलब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट सी, सी की वैल्यू माइनस फोर। तो अब जो भी स्ट्रेट लाइन है वो माइनस फोर से कट करके जा रही है, तो मतलब ऐसे बनेगी। अगेन थीटा एंगल कितना है, 60 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है ना। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही करेंगे कुछ क्वेश्चन की y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो ये अगेन स्ट्रेट लाइन, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि स्लोप कितना है, स्लोप तो मुझे दिख रहा है माइनस वन है, और माइनस वन का मतलब क्या है, टेन की कौन सी वैल्यू पे हमारे पास माइनस वन आता है। अब यहाँ देखो टेन 90 डिग्री में, ऐसा मैं क्या जोड़ूँ कि इसको माइनस करके मेरे पास 45 डिग्री आए, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, वन, और मोर देन 90 डिग्री माइनस वन। तो अगेन मुझे पता है यहाँ पे 45 डिग्री, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो हम पिछले क्लास में मैंने एंगल निकालना सिखाया था। तो इसका मतलब वो क्या है, टेन, ये कितना हो गया एंगल, टेन 135 डिग्री हो गया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो स्ट्रेट लाइन है वो 135 डिग्री का एंगल बना रही है। और सी वाई इंटरसेप्ट क्या है, जीरो। जब भी वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पास करेगा ऑरिजिन से, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, दैट इज मोर देन 90 डिग्री, 135 डिग्री। इतना क्लियर है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही लेते हैं, ये सारे मतलब नोट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सेकंड, अगर मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूँ आपसे, y इज इक्वल्स टू एक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें स्लोप कितना है, स्लोप है हमारे पास वन, और कौन सी टेन थीटा पे वन वैल्यू आती है, दैट इज थीटा कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी इंटरसेप्ट क्या है, दैट इज जीरो। और जब भी ये जीरो होगा तो मैं बता चुका हूँ ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो जो भी ग्राफ होगा वो हमारे पास पॉजिटिव ऐसे, दैट इज 45 डिग्री। तो ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी स्लोप नेगेटिव थी, तो बताया एम माइनस वन था, यहाँ पे एम प्लस वन था। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। जैसे वाई इज टू, ये क्वेश्चन हमने कर लिया अच्छे से, ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अरेंज करना है, सबसे पहले चीज़ों को अरेंज करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब है ना, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आई, तो इसको कंपेयर कर लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो सी कितना आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस फोर, और स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप आ रहा है माइनस का 4/3। अब यहाँ देखो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, जैसे हमें पता है कि टेन 4/3 कब आता है, 10 53 डिग्री पे होता है 4/3, क्लियर है। अब माइनस 4/3 कब आएगा, टेन 90 डिग्री में, ऐसा क्या हम ऐड करें ताकि इसको सब्सट्रैक्ट करें 90 डिग्री में और 53 डिग्री आ जाए, क्योंकि टेन 53 डिग्री की वैल्यू 4/3, और माइनस हम लगा दिया क्योंकि मोर देन 90 डिग्री पे टेन माइनस होता है। ऑब्वियसली हम टेन 37 डिग्री ऐड करेंगे, या ऐसे कर लो 90 डिग्री में हम क्या माइनस करें जो 53 डिग्री आ जाए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 90 माइनस 53 डिग्री, मीन्स एक्स आ जाएगा 37 डिग्री। तो 90 प्लस 37 कितना होता है, दिस इज 127 डिग्री। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें निकालना होगा 137 डिग्री, और ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। सी क्या है, माइनस फोर है, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पहले ही पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, एक इक्वेशन बतानी है हमें, तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास ये सी इंटरसेप्ट क्या है, सी इंटरसेप्ट है हमारे पास प्लस फोर है, तो यहाँ पे हमारे पास सी इंटरसेप्ट प्लस फोर आ गया। स्लोप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज वाई है, तो फोर अपॉन में बेस क्या है, थ्री, माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे 4/3, अल्फा 53 डिग्री, क्योंकि स्लोप हमें दिख रहा है पॉजिटिव है, लेस देन 90 डिग्री है, क्लियर है।
अब ये क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 8, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 8 पे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन खुद से अच्छे से देखना, नहीं होगा तो मैं अगेन बताऊंगा, ठीक है। मेन चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अच्छे से। देखो ये हमारे पास ग्राफ है कि जैसे अगर मोमेंटम और जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मोमेंटम और मास का ग्राफ बनाओ तो हम अगेन मानेंगे कि वेलोसिटी अपने आप क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ तो हम क्या मान रहे हैं, जो मास है वो ऑब्जेक्ट का वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। अब पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे जब सारे ग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ेंगे। अब देखो ये कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो परपेंडिकुलर ईच अदर, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है स्लोप का वो क्या होता है, -1। तो आपको याद रखना है क्या कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, जैसे ये 90 डिग्री है, ये थीटा है स्लोप, और इसका स्लोप कितना है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अच्छा इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये ऐसे नीडेड है नहीं, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। जैसे ये ऐसे दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका एंगल मान लेते हैं थीटा, ये कितना है, दिस इज 90 डिग्री। तो ये कितना बचा है, सम एंगल का, एक ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और हमें पता ही जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो दिस इज 90 प्लस में आ जाएगा थीटा। तो अब ये बताओ, इसका को हम 1 कह रहे हैं, इसका 2 कह रहे हैं, तो M1 स्लोप क्या है, टेन थीटा, सिंपल। और M2 कितना है स्लोप, तो ये आ जाएगा 10 90 माइनस 90 प्लस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस से हम हमेशा एंगल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा तो इसमें प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दैट इज M1 इंटू M2, तो ये आ जाएगा 10 थीटा इंटू में आ जाएगा 10 90 प्लस थीटा। अब ये देखो फंक्शन चेंज वाली बात आ गई, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल 90 है तो फंक्शन चेंज होगा कॉट थीटा में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो क्या 10 प्रेजेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं प्रेजेंट है, तो माइनस। तो इसको हम यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 थीटा इंटू में माइनस का कॉट थीटा, और टेन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल, आंसर आ गया -1। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज -1, तो प्रूफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये अब सेकंड टाइप का ग्राफ हम पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, सबसे पहला पढ़े क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, दूसरा पढ़ रहे हैं जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के। तो जो ग्राफ बनता है ना उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे x डिक्रीज होता जाएगा और y क्या होगा, सॉरी x इंक्रीज होगा और y डिक्रीज होगा, बट ये ग्राफ टच नहीं करेगा। तो ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है। अब देखो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x को मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, एक तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है, और दूसरा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/x के, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x के। अब जैसे जैसे x की पावर अगर हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे x स्क्वायर होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वैसे वैसे जो ग्राफ होगा ना वो बेंड होगा डाउनवर्ड। तो ग्राफ कैसा बेंड होगा, बेंड्स डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे x की पावर बढ़ेगी तो ग्राफ कैसा बेंड होता जाएगा, नीचे की तरफ। जैसे 1 है तो फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा e की पावर क्या हो जाएगी, इनवर्सली r होगा, e की पावर इनवर्सली r स्क्वायर होगा, 3 में आ जाएगा e की पावर इनवर्सली r क्यूब होगा, ठीक है। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है, जैसे t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट है, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट में आ जाएगा l अपॉन में जी। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ t और l का ग्राफ बनाना है, तो रूट l का बनाना है, तो हमें पता है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट l से, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। मैं अगर बोल रहा हूँ t और g का ग्राफ बनाना है, तो हमें क्या पता है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट g के, g की पावर हाफ। अगर ये g की पावर 1 होता है तो ग्राफ ऐसे बनता, हाफ है तो थोड़ा ग्राफ ऊपर बनेगा, अगर g की क्यूब होता तो ग्राफ नीचे बनता। तो ये किसका है, 1/g हाफ, ये हो जाएगा 1/g, और ये हो जाएगा 1/g की पावर स्क्वायर, क्योंकि जैसे जैसे x की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ बेंड्स डाउनवर्ड्स। क्लियर इतना। अब तीसरा टाइप का ग्राफ पढ़ रहे हैं पैराबोला। ये कब होगा, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे y इज टू एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर y इज टू माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस मतलब दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, ये कौन सा ग्राफ है, ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता, बाहर हो सकता है बट अंदर नहीं हो सकता। अब जैसे y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो अगेन ये क्या है, दिस इज y इंटरसेप्ट, तो 4 से ये ऊपर बनेगा अपवर्ड पैराबोला, और ये -4 तो ऐसे बनेगा, ये अगेन अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया तो दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला, बट 4 से कट, +4 से कट करेगा, ठीक है इतना। अब 4 टाइप का ग्राफ होता है लेटरल पैराबोला, इसे क्या कहते हैं, लेटरल पैराबोला। जैसे ये है, तो जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, देखो जैसे ये ग्राफ है, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब y और x, जब x की और 1 होती है तो ग्राफ ऐसे बनता है, जब x की और स्क्वायर होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है, जब हाफ होगी ना तो ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा, दैट इज लेटरल पैराबोला। हाफ जब पावर हाफ होगी उसे हम रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये अब जैसे क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बनाओ, काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ बनाओ। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि मास ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया है, नहीं बोला है तभी आप मानोगे मास कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी स्क्वायर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पी का बनाना है, तो दिस इज, ये हो गया हमारे पास पैराबोला, वो भी अपवर्ड पैराबोला।
ठीक है। अब अगर मैं इसी में बोल दूँ कि काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर का ग्राफ बनाओ तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मास का बनाएंगे तो वो क्या होगा, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये उसे कह देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन है जैसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे ये टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब, ये केपलर्स थर्ड लॉ है, ठीक है। तो टी और आर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो पावर उधर भेजोगे तो 1/4 फॉर्मेट में चला जाएगा, तो आर की पावर 3/2 मतलब 1.5। अगर ये आर की पावर 1 होता तो ग्राफ ऐसे बनता, अगर आर स्क्वायर होता तो ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता। 1.5 है तो कहीं इन बिटवीन इसके बनेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। और टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप समझ आ रही होंगी कि कैसे कैसे चल रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ स्लोप। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है वेरिएशन ऑफ स्लोप, एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास वेरिएशन ऑफ स्लोप। तो वेरिएशन ऑफ स्लोप के लिए हम क्या करते हैं ना, दो चीज़ें देखनी है कि स्लोप कैसे वेरी कर रहा है, कि प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस से जीरो जा रहा है। तो इसमें दो ट्रिक याद रखनी है, एक हंसता हुआ चेहरा और एक रोता हुआ चेहरा। तो जब हंसता हुआ चेहरा होगा तो स्लोप क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग होगा, रोता हुआ चेहरा होगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपको अच्छे से पहले आता है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो जब भी हमें मैग्नीट्यूड देखना है ना स्लोप का, तो आप सबसे पहले फाइंड करो कि कहाँ पे जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग में जीरो होगा तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। अगर इस स्लोप का मैग्नीट्यूड एंड में जीरो होगा, एंड में जीरो होगा तो स्लोप मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ स्लोप यही चीज़ है कि ये हंसता हुआ चेहरा है तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप फाइंड करना है, यहाँ एंड पे जीरो तो दैट इज डिक्रीजिंग, स्टार्टिंग पे जीरो दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब जैसे क्वेश्चन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे एक्स और इसका बनाओगे तो पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। इसका भी मैं ग्राफ अलग से बता चुका। एक्सपोनेंशियल में दो चीज़ याद रखना है, अगर वाई डायरेक्टली ई की पावर एक्स है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, वाई डायरेक्टली क्वेश्चन ई की पावर माइनस एक्स है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें थी ग्राफ में। अब जो सबसे ज़्यादा लास्ट इंपॉर्टेंट है साइन थीटा कॉस थीटा। जो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे बनता है, दिस इज साइन थीटा का ग्राफ, ये होता है हमारे पास। इसको मैं अलग से थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, साइन थीटा और थीटा का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज ये हमारे पास होता है 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री, एंड अगेन दिस इज 270 डिग्री, और ये आ जाएगा 360 डिग्री। इसमें +1 और -1 ठीक है। और कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से ये हो जाएगा 0 डिग्री, अगेन ये 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, 360 डिग्री, एक साइकिल हो गई। तो ये +1, ये -1, ये -1 और ये +1, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर लास्ट हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और इलिप्स जो इलिप्टिकल पाथ होता है तो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ऐसे ही होता है हमारे पास सर्कल का। यहाँ पे एक्स की साइड में हमारे पास ए आता है, बी की साइड में मतलब वाई के एक्सिस के साइड में बी आता है, क्लियर इतना। अब एक बार सारे ग्राफ का मैं रिवीजन करा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले वाई और एक्स, सबसे पहले ग्राफ हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा पढ़ा पैराबोला, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तीसरा पढ़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ पढ़ा लेटरल पैराबोला, और फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है। तो ये मेन चार ग्राफ आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जो क्वेश्चन बताया था पी वी इज टू एन आर टी, ये लास्ट क्वेश्चन करके हम ग्राफ की क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड हो गई बट आपको डेफिनेटली सारे ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ पी और वी का ग्राफ बनाना है, तो देखो पी वी के लिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर मैं बोल रहा हूँ पी और 1/v का ग्राफ बनाओ दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ तो पी वी इज टू क्या आ जाएगा हमारे पास एन आर टी। तो ये कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर है इतना। और अगर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊँ तो पी वी इज टू क्या आ जाएगा एन आर टी। तो ये कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अगेन ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो आई होप ग्राफ सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या डाउट है, फिर नेक्स्ट उसमें हम डिफरेंशिएशन ये सब छोटी छोटी वीडियो ट्राई करूँगा थोड़ा और कंप्रेस कर सकूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें हमने ग्राफ अच्छे से कर लिए हैं कवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, थैंक यू।